हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मोशन, जिसमें हमने मोशन में कुछ चीज़ें पहले भी डिस्कस की। हमने ये डिस्कस किया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोशन। ओके, तो हियर इज टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी तरह से हम मोशंस को कैटेगराइज किए हैं। तो जो पहला कैटेगराइजेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बेसिकली मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसके अंदर भी कुछ कैटेगराइजेशन की गई है, जिसमें जो पहला कैटेगराइजेशन है ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन? तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसलेशनल मोशन एक ऐसी तरह का मोशन है जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स एक पार्टिकुलर टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई व्हीकल है, जैसे हमारे पास कोई व्हीकल है, दिस एंड दिस, और ये व्हीकल इस पूरे पाथ पर मूव कर रही है। ये व्हीकल है और ये व्हीकल इस पाथ पर मूव कर रही है। तो अब इस व्हीकल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस व्हीकल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, ये हो, या यहाँ का पॉइंट हो, या यहाँ का पॉइंट हो, या यहाँ का पॉइंट हो, कितने भी पॉइंट्स होंगे, ये एक इक्वल टाइम में अगर जितना डिस्टेंस ये पॉइंट कवर करता होगा उतना ही डिस्टेंस ये पॉइंट भी कवर कर रहा होगा, उतना ही डिस्टेंस ये पॉइंट भी कवर कर रहा होगा। मतलब अगर हम 5 सेकेंड तक ये व्हीकल मूव किया, ऐसा हुआ कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 सेकेंड तक इस व्हीकल ने मूव किया, तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 सेकेंड तक जितना डिस्टेंस ये पॉइंट कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ये पॉइंट कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस ये पॉइंट कवर करेगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन का डिफिनेशन क्या लिखा गया है इसके बारे में अगर हम देखें तो ए टाइप ऑफ मोशन in which all parts of an object move the same distance in a given time is called translational motion। यानी जो मैंने पहले भी बताया कि एक पार्टिकुलर टाइम में अगर एक ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो इस तरह का जो मोशन कहलाएगा उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब एग्जाम्पल, जैसे व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड, जैसे यही रोड ही है, इस पर अगर व्हीकल कोई मूव कर रही है तो अभी मैंने बताया कि इस केस में हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन होगा, क्योंकि इस व्हीकल पे जितने भी पॉइंट होंगे उस पार्टिकुलर टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे। अगर ये व्हीकल 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 सेकंड तक चलती है तो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा और उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब किसी ने कहा कि सर हम नहीं मानते, आपने बता दिया, हम कैसे माने कि ऐसा होगा? तो चलिए इसको आप फेल करके भी देख सकते हैं। कैसे? सपोज करिए कि यहाँ पर कोई व्हीकल थी, ठीक है, यहाँ कोई व्हीकल थी जो मूव कर रही थी, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कितने देर तक मूव की? 30 सेकेंड तक। अब मैंने तो पहले भी कहा है कि व्हीकल के सारे पार्ट्स भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितना एक पार्ट कर रहा है। मतलब अगर इस वाले पॉइंट ने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की होगी तो ये भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन आप कहते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमें नहीं पता, हमें करके दिखाइए, तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि व्हीकल पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ पर हमने लिया था, एक यहाँ लिया था, एक यहाँ लिया था, ये डिफरेंट डिस्टेंस इस पार्टिकुलर टाइम में यानी 30 सेकेंड में कवर करें तो क्या होगा? तो हमारी बाइक कुछ ऐसी हो जाएगी, हमारी व्हीकल्स जो है वो कुछ हो सकता है ऐसी हो जाए। क्यों हो जाएगी भाई? हो सकता है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हो, ये थोड़ा कम किया हो, ये थोड़ा और कम किया हो, तो जाहिर सी बात है कि इस व्हीकल की जो लेंथ होगी वो पहले से चेंज हो जाएगी। और ऐसा होता नहीं है। अगर व्हीकल 10 मीटर लेंथ की है
तो जो भी व्हीकल होगी वो बाद में भी 10 मीटर की ही रहती है। आप देखिए, अगर कोई ट्रक सड़क पर मूव कर रहा है तो अगर वो 10 मिनट बाद कहीं पे चल के पहुंचता है तो ऐसा नहीं है कि ट्रक की लंबाई 2 मीटर बढ़ गई या ट्रक की लंबाई 2 मीटर कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ट्रक अगर 10 मीटर लंबा है तो बाद में भी 10 मीटर ही लंबा रहता है। इसका मतलब ये है कि उस ट्रक के जितने भी पॉइंट हैं उनके आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर मूव करने लगे तो जाहिर सी बात है कि इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज कर जाएगा, और जब डिस्टेंस चेंज कर जाएगा तो इस बॉडी की लेंथ भी चेंज कर जाएगी। अब हो सकता है वो बढ़ भी जाए, हो सकता है वो पहले से घट भी जाए, लेकिन लेंथ चेंज कर जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है या कर्व मोशन भी कर रही है उससे मतलब नहीं है, ऐसा कोई मोशन कर रही है जिसमें उसके सारे पार्ट्स अगर सेम डिस्टेंस कवर करते हैं एक इंटरवल में, तो वो मोशन हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। तो यही चीज यहाँ लिखा है कि टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक कैटेगराइजेशन है रेक्टिलिनियर मोशन का और दूसरा कैटेगराइजेशन है कर्वीलिनियर मोशन का। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज कर्वीलिनियर मोशन। तो दोनों को मैं अलग अलग हम देखते हैं। एक तरफ हमने लिखा रेक्टिलिनियर और एक तरफ हमने लिखा कर्वीलिनियर। अब रेक्टिलिनियर में क्या होता है, इसमें भी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन ही करती है और कर्वीलिनियर मोशन में भी बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल ही होता है। यानी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक पार्टिकुलर टाइम में सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हों, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो और चाहे वो कर्वीलिनियर हो। फिर अंतर क्या है दोनों में, तो वो देखिए। When an object in translational motion moves in a straight line path, that is called rectilinear motion. And when an object in translation motion moves along a curved path, that is known as curvilinear motion. इसका क्या मतलब है यहां पर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, एक मोशन ऐसा है, अभी अभी मैंने बताया व्हीकल का सबसे सीधा एग्जांपल जो अभी अभी मैंने बताया, ये एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है। अगर आप इस पाथ को देखें तो ये पाथ जो है ये बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है और इसकी कुछ स्पीड v है। तो ये जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। यानी जब भी कोई गाड़ी किसी रोड पर चल रही होती है, चाहे वो कार हो चाहे वो ट्रक हो, तो उस तरह का मोशन हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कोई भी ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन जो कि एक स्ट्रेट पाथ में हो रहा। अब जरूरी नहीं कि वो व्हीकल ऐसे ही जाए, हो सकता है वो व्हीकल ऐसे भी जा सकती है, इसका पाथ भी स्ट्रेट है, ऐसे किसी इंक्लाइनेशन पर भी वो ऐसे मूव कर सकती है। सपोज करिए रोड है ऐसे जो कि हाइट पे है, तो इस तरह से भी वो मूव कर सकती है। यहाँ पर भी इसका पाथ स्ट्रेट ही है, इसलिए ए भी मोशन जो होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन जब भी व्हीकल एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अब कर्वीलिनियर क्या होता है, जब व्हीकल किसी कर्व पाथ पे मूव कर रही हो, कुछ ऐसा कि यहाँ पर व्हीकल थी कुछ ऐसे और यहाँ पर इसके व्हील्स हैं और ये मूव कर रही है। थोड़ी देर बाद व्हीकल यहां पहुंचती है, सेम व्हीकल, तो अभी व्हीकल का जो मोशन हो रहा है ये कर्वीलिनियर मोशन कहलाएगा। इस तरह का जो भी मोशन होगा दैट इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा एक डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए, यह अदर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वाली इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जो भी वेलोसिटी का आप डायरेक्शन आप देखिए, अगर ये डायरेक्शन वेलोसिटी का है तो यही डायरेक्शन यहाँ भी है और यही डायरेक्शन जब व्हीकल आगे पहुंचेगा तब भी होगा सेम। यहाँ पर अगर यहाँ पर व्हीकल का डायरेक्शन ये है तो जब व्हीकल यहाँ पहुंचेगी तो भी यही डायरेक्शन होगा। अगर पहले भी हम व्हीकल को देखते तो इसका डायरेक्शन यही ही रहता। यानी व्हीकल का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही पाथ में है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसी को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम
कर्वी लीनियर मोशन की बात करें तो इसी मोशन को आप देखिए, अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, कुछ डाउनवर्ड जाते हुए है, कुछ ऐसे जाते हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद हम वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं, कुछ ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। यानी यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वो किसी एक स्ट्रेट पाथ में नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दो पाथ में मूव कर रहा है, एक बार इधर जा रहा था और अब एक बार इधर जा रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है या तो 2 डायमेंशनल होता है, और कभी कभी अगर आप स्पेस में मूव कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल मोशन भी होता है। यानी ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स एक इक्वल टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसलेशनल मोशन दो तरह का, रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। जो कर्वीलिनियर मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा, जबकि कर्वीलिनियर मोशन एक कर्व्ड पाथ पर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी ऐसी व्हीकल जो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही हो वो रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो कर रही है। जैसे ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो स्ट्रेट ट्रैक पे चाहे ट्रेन चल रही हो, चाहे स्ट्रेट रोड पे कार मूव कर रहा हो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। फिर आता है कर्वीलिनियर मोशन। अगर हम कर्वीलिनियर मोशन का एग्जाम्पल दें तो अभी अभी मैंने बनाकर दिखाया कि कोई व्हीकल अगर किसी कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही है तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। और एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि पाथ ऑफ बॉल थ्रोन अप एट एन एंगल। अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप देखे होंगे कुछ वो डिफरेंट तरह का पाथ फॉलो करता जाता है, और वो पाथ भी कर्वीलिनियर ही कहलाता है। अब वो पाथ कैसा है वो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ओके, पाथ कैसा होता है, जैसे इसको ऐसे देखिए कि ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारी हॉरिजेंटल एक्सिस है एक्स, और ये वाई एक्सिस। अब किसी ने बॉल को थ्रो किया और बॉल के थ्रो करने की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, वी से थ्रो किया और ये किसी एंगल पर हुई, तो आप देखते हैं बॉल जो जाती है ना वो कुछ ऐसे पाथ बनाते हुए जाती है, कुछ ऐसा पाथ, कुछ इस तरह का पाथ व्हीकल का बनता है, कुछ इस तरह का। और इस पाथ को ही हम बोलते हैं कर्व्ड पाथ, जिसे पैराबोला बोलते हैं, जो कि अभी आप नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं उसका डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल ये कर्व्ड पाथ होगा। कभी भी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच खेलते हुए या स्पिनर बॉलिंग ही करा रहा होता है तो कुछ बॉल ऐसे आगे भागती है, या आपने ही बॉल कुछ ऐसे फेंका दूसरे को कैच लेने के लिए, तो आप देखेंगे कि बॉल की जो पाथ होती है कुछ ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ती है। तो इस तरह का भी अगर है कि कोई भी चीज अगर किसी तरफ फेंकी जाती है किसी एंगल पर, तो वो हमेशा इस तरह के पाथ को फॉलो करती है। तो वो पाथ जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। अब देखिए इसमें हाइट भी है, ये हाइट भी है, ये भी है, और इसमें देखिए इस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। तो ये वाइट और हॉरिजेंटल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका जो पाथ है, इसीलिए इस तरह का मोशन कर्वीलिनियर मोशन होगा। तो ये सारे मोशन कर्वीलिनियर के हैं। अगर कोई पाथ, बॉल का पाथ जो कि किसी एंगल पर फेंका जाता है वो, या कोई गाड़ी ही है जो किसी कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही है, तो ये सारे मोशन एग्जाम्पल होंगे कर्वीलिनियर के। और कर्वीलिनियर जो होता है या तो 2 डायमेंशनल मोशन होता है या तो 3 डायमेंशनल मोशन होता है, लेकिन रेक्टिलिनियर हमेशा 1 डायमेंशनल मोशन ही होता है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा मोशन हमने पहले ही बताया था कि मोशन के 2 तरह के कैटेगराइजेशन है। पहला मोशन होता था रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें हमने ये जाना कि बॉडी के सारे पार्ट्स एक पार्टिकुलर टाइम में सेम डिस्टेंस ही कवर करते हैं, जबकि दूसरा मोशन जो है दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। इस रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स सेम टाइम इंटरवल में ही डिफरेंट मोशन करते हैं, यानी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कहें या डिस्टेंस कहें वो कवर करते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन। तो अगर ऐसा होता है कि एक पार्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स
डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करते हैं तो ऐसे केस को हम हमेशा रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब कैसे होता है इसको भी हम एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास कोई व्हीकल ही है, अभी यहीं पे हमें दिख रहा था व्हीकल, हाँ यही है व्हीकल ही हमें यहाँ पर दिख रही है। इसके पाथ को हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये व्हीकल है, तो ये देखे होंगे कि व्हीकल टर्न कर रही है कुछ ऐसा। आपने घरों पे भी व्हीकल को टर्न किया होगा तो कुछ ऐसे पाथ पे आप देखे होंगे व्हीकल कुछ ऐसा होता है, उसके दो पहिए होते हैं ऐसे, और ये व्हीकल कुछ ऐसी होगी, ठीक है, और इधर भी इसके दो पहिए होंगे कुछ ऐसा, और ये व्हीकल कुछ ऐसे मुड़ रही है। तो जब ये मुड़ रही होती है तो आप देखेंगे कि इसके जो इनर व्हील है, जो इसकी इनर व्हील है, ये कुछ और डिस्टेंस कवर करती है। सपोज करिए ये सर्किल है जिसमें ये पाथ को मूव कर रहा है, तो एक सर्किल तो ये वाला बन जाता और एक सर्किल जिसके जो बाहर वाले पहिए हैं वो बनाते। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये सर्किल का सेंटर है तो इनके जो दो व्हील हैं अंदर वाले वो कुछ आर डिस्टेंस से कवर करेंगे, और इनके जो आउटर वाले हैं उसकी रेडियस कुछ अलग होगी, जो सर्किल बन रहा है R1, तो वो R1 से डिस्टेंस कवर करेंगे। हमें पता है कि सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, तो जो अंदर वाला पहिया है वो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा अगर आप पूरा 360 डिग्री गाड़ी को घुमा दीजिए, और जो बाहर वाला पहिया है वो 2πr1 डिस्टेंस कवर करेगा अगर इस व्हीकल को आपने 360 डिग्री से घुमा दिया। एक बार और इसे अच्छे से देखिए, मैं थोड़ा और अच्छे से इसको यहाँ पे समझाता हूँ कि मैंने ये बताया जैसे ए पाथ हो गई कर्व्ड पाथ ऐसे, और यहाँ पर मैंने व्हीकल बनाया, व्हीकल के दोनों व्हील्स को बनाया, एक व्हील इनर में हो गई ऐसे, ये व्हील आउटर में, और ये हो गई व्हीकल की ये, और यहाँ भी इसके दो व्हील हो गए, एक इधर और दूसरी व्हील पूरी पूरी इधर हो गई ये। तो अगर हम इस सर्किल को कंप्लीट करें थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा, तो ये वाला भी तो सर्किल बनाएगा, जो आउटर है, जो हमारा आउटर है वो भी सर्किल ही फॉर्म करेगा। 1 मिनट, देयर इज प्रॉब्लम, हाँ, जो आउटर है वो भी सर्किल को ही फॉर्म करेगा, और ये कुछ ऐसे सर्किल को फॉर्म करेगा। इतने अच्छे से सर्किल बना नहीं है पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज करिए कि इनर वाला जो पहिया है वो जो रेडियस फॉर्म कर रहा है, उसके द्वारा जो रेडियस फॉर्म किया गया है उसकी रेडियस है R1, और जो आउटर वाला पहिया सर्किल बना रहा है उसकी रेडियस है R2। तो भैया हमें पता है कि जो पहली सर्किल है, अगर जो डिस्टेंस कवर होती है सर्किल पे वो होती है 2πr, तो इसका मतलब अगर हम इस पूरे व्हीकल को 360 डिग्री रोटेट कर दें, टर्न कर दें, तो ये इसका इनर व्हील जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 2πr1, और जो इसका आउटर व्हील डिस्टेंस कवर करेगा वो 2πr2। यानी दोनों पार्ट्स, अगर आप इसके इनर पार्ट्स को देखिए, एक्सट्रीमली आउटर पार्ट्स को देखिए, तो ये सेम डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहे हैं। जबकि रेक्टिलिनियर मोशन में, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था कि जितने भी पार्ट्स थे वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे थे। तो कभी भी ऐसा हो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हों तो वो हमेशा रोटेशनल मोशन होता है। एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं फैन का। ये फैन है और ये फैन की ऐसे ऐसे ब्लेड्स हैं, 1 टेबल फैन ही समझिए, 2 और ये 3। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा, सॉरी रोटेशनल कर रहा है, रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह के पाथ पे, कुछ इस तरह के पाथ पे, तो आप देखिए अगर इसके हम इस वाले पॉइंट्स को ले लें जो इसके किसी अंदर पे पॉइंट्स हैं, तो ये उतना डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे। ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो कुछ ये डिस्टेंस होगी, इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा, यानी ये डिस्टेंस कुछ इस तरह से कवर करेंगे। तो अगर इनकी डिस्टेंस मान लीजिए R रही हो तो अंदर वाले सर्किल की रेडियस हो सकता है R1 हो, तो जो आउटर वाले पॉइंट है हो सकता है 2πr डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और जो यहाँ पर थोड़े से हमने इनर साइड पे येलो पॉइंट लिए हैं वो हो सकता है 2πr1 डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और आप सेंटर पे चले जाइए और कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस फैन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सेम ही इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और इसीलिए आपको फैन भी रोटेट करता हुआ दिखता है, यानी रोटेशनल मोशन करता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशनल करता है कि आपने घर में एक कॉर्नर
कार्नर पे रख दिया और पंखा चलते चलते अपने आप से ही दूसरे कार्नर पे पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। फैन के ब्लेड अपने ही पोजीशन पर रहते हुए बिना रेक्टिलिनियर मोशन किए हुए वो केवल रोटेट करते रहते हैं, और इसीलिए इनका मोशन रोटेशनल है, क्योंकि इनके डिफरेंट पार्ट्स सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट मोशन कर रहे होते हैं। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं, ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग फैन, कार टेकिंग टर्न ऑन सर्कुलर पाथ, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। अब आगे चलते हैं। फिर थर्ड मोशन जो आता है दैट इज ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या पीरियाडिक मोशन। जो थर्ड मोशन होगा दैट इज ऑसिलेशन और वाइब्रेटरी और पीरियाडिक मोशन। ये किस तरह का मोशन होता है? तो ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हम अगर इन्हीं की बात करें, इसी पेंडुलम की, जिसे हम बोलते हैं बॉब, दिस इज कॉल्ड, दिस होल फिगर इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। जो आपने देखा होगा कि अगर आप उसे इस तरह से कर दें और उसके बाद आप उसको ऐसे ले आएं तो वो कुछ ऐसे ऐसे टर्न करता है, ठीक है। बिल्कुल आप क्लॉक में भी देखे होंगे, जो पेंडुलम वॉच आती है वॉल क्लॉक, उसमें भी ऐसे ऐसे टर्न करता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, और इस तरह का जो मोशन होगा उसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है, या पीरियाडिक मोशन। तो पीरियाडिक मोशन क्या होता है कि जब भी कोई चीज अपने पाथ को बार बार दोहराती है, मतलब जहां से चलती है वहां दोबारा आती है, फिर वापस जाती है, फिर वापस आती है, तो इस तरह का मोशन जो होगा ऑसिलेशन, वाइब्रेटिंग या पीरियाडिक मोशन। तो इस तरह का जो भी मोशन होगा वो ऑसिलेशन या पीरियाडिक मोशन कहलाएगा। ऐसे समझिए, यहां से बॉब चला, इसको हम बॉब बोलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर सिंपल पेंडुलम है। फिर बॉब यहां पहुंचा, फिर कभी यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर ये वापस आता है और फिर जहां से चला था वहां पर पहुंच जाता है, फिर ये इधर जाता है, फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ पहुंच जाता है। तो इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी एक ही पाथ पर बार बार आ रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेशन, वाइब्रेटिंग या पीरियाडिक मोशन कहते हैं। तो ए टाइप ऑफ मोशन, यहाँ पर लिखा भी है, ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन, जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करता है। जैसे अभी यहीं पे देखिए, मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ऐसे लीजिए, कोई सर्कुलर पाथ लीजिए, ठीक है, और सपोज करिए यहाँ कोई आदमी है और वो ऐसे मूव करना स्टार्ट किया वेलोसिटी v से, और इसी पाथ पर घूम रहा है। फिर वो यहीं पे पहुंचेगा, फिर यहाँ से घूमना शुरू करेगा, फिर यहीं पे पहुंचेगा, फिर वो यहाँ से मूव किया, यहाँ पे पहुंच गया ऐसे घूमते हुए, फिर घूमा, फिर पहुंचा। तो ये क्या कर रहा है? अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका मोशन भी क्या कहलाएगा? पीरियाडिक मोशन, ऑसिलेशन मोशन या वाइब्रेटिंग मोशन। कई अंदर में कैटेगरी में ए भी मोशन आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको जो कैटेगरी ऑफ मोशन बताया था उसमें बताया था, एक पहला जो कैटेगराइजेशन था अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। तो जब सारे पार्ट्स सेम डिस्टेंस टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किए, ट्रांसलेशनल मोशन। जब सारे पार्ट्स सेम टाइम में डिफरेंट मोशन कवर किए, सॉरी डिफरेंट डिस्टेंस कवर किए, तो वो मोशन कहलाया रोटेशनल मोशन। और जब सारे पार्ट्स मिलकर ऐसा मोशन कर रहे हैं कि बार बार अपने पाथ को, अपने पोजीशन को रिपीट कर रहे हैं, तो उस तरह का मोशन ऑसिलेशन या वाइब्रेटिंग टाइप का हुआ। अब जो दूसरा कैटेगराइजेशन था दैट इज द सेकेंड कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के आधार पर अभी अभी मैंने बताया तीन तरह का मोशन हो सकता है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर उसका मोशन ऐसा है कि कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। अगर उसका मोशन ऐसा है कि वो स्पेस में मूव कर रहा है, यानी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रहा है एक्सिस में, तो वो मोशन कहलाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी आप 3D मोशन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, 1D पे ज़्यादा करेंगे, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम टू डायमेंशनल मोशन के तरफ भी। तो फिलहाल अभी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मोशन को 3 पॉइंट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन के बेसिस पर मोशन कितने तरह का होता है? तो जो पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज करिए यहां पर कोई व्हीकल है, ठीक है, और वो t = 0 पर यहां पर थी। अब
कुछ ऐसा होता है कि व्हीकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर पहुँचती है, और जब व्हीकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर पहुँचती है तो वो डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर। अब आगे चलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद व्हीकल यहाँ पे पहुँचेगी, थोड़ी देर के बाद व्हीकल यहाँ पहुँचती है, और उस वक्त टाइम हो गया होता है t इक्वल टू 4 सेकेंड। लेकिन इस दौरान जब देखा जाता है तो भी व्हीकल कुछ ऐसा मूव कर रही है कि अभी भी इसने 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 0 से लेके 2 तक के बीच टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितने का होगा? 2 सेकेंड का होगा। जो टाइम इंटरवल होता है उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो 2 सेकेंड माइनस 0 यानी डेल्टा 2 आया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 10 मीटर। फिर आप अगर यहाँ पर डेल्टा टी निकालें तो भी आप पाएंगे 4 सेकेंड में से 2 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब जो हमारी व्हीकल है वो कितने देर तक मूव की है? 2 सेकेंड तक। तो यहाँ पर भी डेल्टा टी 2 सेकेंड है, और जो डिस्टेंस आया है वो 10 मीटर ही आया है। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यानी अगर कोई व्हीकल सेम टाइम इंटरवल में, कोई व्हीकल सेम टाइम इंटरवल में 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड सेम डिस्टेंस ही कवर करती है, यानी 10 मीटर एंड 10 मीटर, तो इस तरह का मोशन जो होगा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यानी ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे चलते हैं। फिर जो आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इसी चीज को हम सेम व्हीकल बनाकर ही देखते हैं। इस बार मैं व्हीकल को येलो कलर से बना रहा हूं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये वाले व्हीकल यहाँ पर थी, थोड़ी देर के बाद व्हीकल यहाँ पर आई, और थोड़ी देर के बाद हम और लें थोड़े टाइम के बाद तो व्हीकल थोड़ा सा यहाँ पर आ जाती है। अब टाइम इंटरवल की बात करें और डिस्टेंस की बात करें तो ये t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे था, और ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पे था। अब यहां से यहां तक व्हीकल ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 10 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक जो व्हीकल ने डिस्टेंस कवर किया दैट इज 20 मीटर। तो अगर हम यहां पर डेल्टा t कैलकुलेट करें इन दोनों पोजीशन के लिए तो 2 सेकेंड आएगा, और इस दो पोजीशन के लिए, इस और इस पोजीशन के लिए अगर हम डेल्टा टी कैलकुलेट करें यानी टाइम इंटरवल, तो 2 सेकेंड से चलना स्टार्ट की थी और 4 सेकेंड तक चली। इसका मतलब व्हीकल टोटल कितना सेकेंड चली? 2 सेकेंड तक चली। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि 2 सेकेंड पर व्हीकल यहाँ 10 मीटर चल रही है, जबकि इस 2 सेकेंड पर यहाँ पर व्हीकल 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाद में बॉडी की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो बढ़ गई, तभी तो उसने कम उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर अगर 2 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है और यहाँ पर उसी उतने में ज़्यादा मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसका मतलब कि व्हीकल वाले ने अपना स्पीड बढ़ा दिया होगा। जैसे जब हम गाड़ी लेके सड़क पे चलते हैं तो ज़्यादा भीड़ रहती है तो थोड़ा कम चलते हैं स्पीड में, लेकिन जैसे ही हमारी जो ट्रैफिक ख़त्म होती है हम अचानक से स्पीड बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि पहले टाइम 2 इंटरवल में 2 सेकेंड में वो 10 ही मीटर कवर की, लेकिन बाद में व्हीकल ने वाले ने अपना यानी ड्राइवर ने अपना स्पीड बढ़ा दिया होगा और उसने ज़्यादा डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर कर लिया। तो यहाँ पर जो व्हीकल की स्पीड है वो चेंज कर रही है, और इसी केस को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करती है तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड चेंज कर रही है, और अगर बॉडी की स्पीड बदल रही है तो इसका मतलब बॉडी का जो मोशन होगा दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही चीज यहाँ लिखा है, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 2 सेकेंड यहाँ भी 2 सेकेंड यहाँ भी, लेकिन डिस्टेंस देखिए तो दोनों डिफरेंट कवर कर रही है, तो इस तरह का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं कि इनका ग्राफ कैसा होगा। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमने एक एक्सिस लिया
टाइम के लिए t और दूसरा हमने लिया x, ठीक है। और हमने ये कुछ बनाया स्ट्रेट लाइन, और हमने एक और ग्राफ ड्रा किया, ए भी हुआ x और ए भी हुआ t। लेकिन ये जो ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पर भी x जो है वो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो t है वो टाइम है। यहाँ पर भी x डिस्टेंस है और t जो हमने लिया है दैट इज टाइम। तो x डिस्टेंस हो गया, t जो हो गया वो टाइम हो गया। अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो चलिए हम इसको बराबर टाइम इंटरवल में डिवाइड करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये t1 हो गया, ये 0 हो गया, ये t2 हो गया और ये कुछ t3 हो गया। अब अगर आप बिल्कुल फिगर स्केल से मेजर करके बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आप कुछ मेजर करेंगे तो x1 मान लीजिए आ गया, यहाँ पर मेजर किए मान लीजिए x2 आ गया और यहाँ पर मेजर करने पर x3 आ गया। और अगर आपने इस तरह का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाया है, आप मेजर करके कुछ इस तरह से t1 t2 दिखाएं कि t1 0 t1 माइनस 0 इक्वल टू t2 माइनस t1 हो और इक्वल टू t3 माइनस t2 हो। अगर आप कभी भी स्ट्रेट लाइन बनाइए ग्राफ पेपर पे, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप ग्राफ पेपर पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और फिर ग्राफ पेपर पे ऐसे t1 t2 t3 दिखा लीजिए, मतलब आप 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड दिखा लीजिए। चलिए मैं ही दिखा दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ t1 t2 t3 को, अदरवाइज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो अभी मैं इसको ऐसे करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं देता हूँ यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 6। तो अगर आप ऐसे 2 4 6 बराबर डिस्टेंस पे बनाएं तो आप पाएंगे ना कि 4 माइनस 2 यानी इस टाइम इंटरवल में अगर x2 माइनस x1 डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 6 माइनस 4 वाले डिस्टेंस में x3 माइनस x2 डिस्टेंस कवर होगा। ये कंफर्म है कि x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो x3 माइनस x2 के बराबर ही मिलेगी। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप पेपर पे देख सकते हैं। अगर आप इसको बराबर डिस्टेंस पे 2 4 6 बनाइए और ये आप मत दिखाइएगा, इसको आप ऐसे मिलाइए, इसको आप बिल्कुल ऐसे मिलाइए यहाँ से और फिर इधर लोकेट करिए, फिर यहाँ से ऐसे जाइए और इधर पे लोकेट कर दीजिए, यहाँ जाइए और एक्सिस पे पॉइंट ऐसे बना दीजिए और फिर आप देखेंगे ना कि x2 माइनस x1 की वैल्यू x3 माइनस x2 के ही बराबर आ रही है। इसीलिए इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह का जो भी मोशन होगा दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो मोशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अगर कभी भी डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा होगा तो मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब कोई पूछेगा सर ये क्यों होगा, तो यहाँ पर भी आप सेम टेक्निक लगा सकते हैं। ऐसे 2 सेकेंड लिख लीजिए, ऐसे 4 सेकेंड एलोकेट कर लीजिए, ऐसे 6 सेकेंड एलोकेट कर लीजिए, और जब आप इनको मिलाएंगे ना, आप जब इन्हें मिलाएंगे इससे और फिर इससे और फिर इससे, तो आप पाएंगे कि x1 x2 और x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है वो कभी भी x3 माइनस x2 के बराबर नहीं आएगी, और इसीलिए ये मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। 4 माइनस 2 2 सेकेंड तक मोशन किया, 6 माइनस 4 2 सेकेंड तक ही मोशन किया, लेकिन डिस्टेंस सेम कवर नहीं किया। यहाँ पर जो डिस्टेंस थी x2 माइनस x1 थी और यहाँ पर जो डिस्टेंस थी x3 माइनस x2 थी, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं हुई, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो हमने कंक्लूजन क्या ड्रा किया? अगर हमें कंक्लूजन ड्रा करना हो तो सिंपली कंक्लूजन ये है कि अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ लीनियर है तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको याद भी होना चाहिए और मैंने समझा भी दिया होता क्यों है। और अगर आपके डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो के कैसा भी हो, ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, तो ये सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के होंगे। तो आई होप
कि आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।